न्यूज़ एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उम्मीद है आपने इस बीच काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई की होगी। आइए आज के हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स को कवर करता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कानून मंत्रालय ने दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट की राय भी सरकार के साथ। रोसेटम सौंपेगी टीवीएस 2M फ्यूल, रूस ने तैयार किया है कुडनकुलम संयंत्र। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रहा है भारत। और NDIAC के अध्यक्ष पद पर जस्टिस हेमंत गुप्ता की हुई नियुक्ति। नाम बदलने के लिए सरकार ने किया बिल पेश। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा हासिल। खबरों को शुरू करने से पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। आइए खबर शुरू करें। राज्यसभा में हुई एक बहस के दौरान कानून मंत्रालय ने लिव इन रिलेशनशिप को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कवर बताया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स का हवाला भी दिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लिव इन को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कवर बताया है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ये एक ऐसा कानून है जो महिलाओं को परिवार में होने वाली हिंसा से सुरक्षित करता है। ये एक्ट उन सभी महिलाओं को सुरक्षित करता है जो मां, बहन, पत्नी, विधवा और पार्टनर के तौर पर एक शेयर्ड घर में रह रही हों। इसमें परिवार के तौर पर साथ रहने वाले या संयुक्त परिवार को भी कवर किया गया है। यह एक्ट महिलाओं को उनके साथ रह रहे पुरुषों से सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन पति या मेल पार्टनर की महिला रिश्तेदार उसकी पत्नी या फीमेल पार्टनर के खिलाफ इस एक्ट के तहत केस नहीं कर सकती। यह एक्ट महिलाओं को सुरक्षा देने के मकसद से तैयार किया गया है। इसमें पति या मेल पार्टनर अपनी पत्नी या फीमेल पार्टनर के खिलाफ केस नहीं कर सकते। आंकड़ों की माने तो पुरुषों पर पत्नी या फीमेल पार्टनर के द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामले भी होते हैं। भारत में 1000 में 51.5% पुरुष अपनी पार्टनर की हिंसा का सामना करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2004 के मुताबिक पुरुष अपनी पत्नी के पुरुष रिश्तेदारों की हिंसा का भी सामना करते हैं। भारत का प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिला केंद्रित है। इसमें पुरुष भी हिंसा का शिकार हो सकते हैं, ये माना ही नहीं गया है। ऐसे में जो पुरुष घरेलू हिंसा का सामना करते हैं वो या तो न्याय की मांग ही नहीं करते या फिर अन्य कानूनों का सहारा लेते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में जानकारी पेश की गई है। जानकारी के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर एजेंसी यानी रोसेटोम ने कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के लिए TVS 2M फ्यूल का एडवांस वर्जन मुहैया कराने की बात कही है। वर्तमान में TVS 2M फ्यूल को कुडनकुलम के यूनिट 1 में प्रयोग किया जा रहा है, जिसने 12 महीने के ऑपरेटिंग साइकिल को 18 महीने में तब्दील कर दिया है। TVS 2M में यूरेनियम कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। एक TVS 2M में 7.6% फ्यूल मटेरियल ज्यादा होता है। यह ज्यादा एफिशिएंट और वाइब्रेशन रेजिस्टेंट है। गौरतलब है कि रूस कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण 1988 में हुए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत कर रहा है। इसके तहत पहली यूनिट साल 2013 और दूसरी यूनिट साल 2017 में तैयार की गई थी। कुडनकुलम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में है। आपको बता दें कि भारत की वर्तमान न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 6780 मेगावाट है। साल 2031 तक इसे 22480 मेगावाट तक पहुंचाने की उम्मीद की जा रही है। भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। नाभिकीय ऊर्जा एक स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा उत्पादन का तरीका है। भारत में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी PM ऑफिस के तहत आता है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आता है। यह नाभिकीय तकनीक और इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए जिम्मेदार है। इस खबर की अहमियत को समझना हो तो साल 2012 में UPSC द्वारा पूछे गए एक सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था कि भारत की तेजी से बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए कुछ लोगों का मानना है कि भारत को परमाणु ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम पर अनुसंधान और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम का क्या लाभ है? पहला, यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रकृति में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में है। दूसरा, खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।
तीसरा, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम हानिकारक अपशिष्ट पैदा करता है। और पूछा गया था कि दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। केंद्र सरकार ने NDIAC यानी न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के चेयरपर्सन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया है। नियुक्ति को केंद्र की अपॉइंटमेंट कमेटी ने मंजूरी दी है। हाल ही में सरकार ने NDIAC का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर रखने के लिए बिल भी पेश किया था। NDIAC को साल 2019 में गठित किया गया था। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है। यह एक 7 सदस्यीय निकाय है जिसके अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। इसका गठन एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय के तौर पर मध्यस्थता करने के लिए किया गया है। यह एक सांविधिक संस्था है जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के जरिए मध्यस्थता करने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम एक खास सेंसर नेटवर्क बनाने में जुटी है। इस नेटवर्क का मकसद है महान झील प्रदेश में से एक ह्यूरोन झील में हो रहे बदलावों का पता लगाना। इस नेटवर्क सिस्टम के जरिए वैज्ञानिक महान झील में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड और pH लेवल का पता लगाने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि वायुमंडल में CO2 की बढ़ोतरी से दुनिया भर के समुद्रों में एसिड की मात्रा बढ़ रही है। ऐसा भी अंदाजा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2100 के आते आते सुपीरियर, ह्यूरोन, इरी जैसी बड़ी झीलों में समुद्र की तरह ही एसिड की मात्रा बढ़ेगी। इस लिहाज से ह्यूरोन से जुड़ा यह प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों की पहली इनिशिएटिव है। इस तरह की स्टडी करने के लिए अमेरिका के मिशिगन शहर के अल्पीना में थंडर बे नेशनल मरीन सैंक्चुअरी में तैरते हुए इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए गए हैं। इनमें एक इंस्ट्रूमेंट वाटर कॉलम में CO2 के प्रेशर को मेजर करेगा, जबकि दूसरा इंस्ट्रूमेंट pH वैल्यू को मापने के लिए फिट किया गया है। आपको बता दें कि वायुमंडल में मौजूद अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जब समुद्र या किसी वाटर बॉडी में तेजी से एब्जॉर्ब होती है तो एसिडिफिकेशन उतनी ही तेजी से बढ़ता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पिछले 200 सालों में महासागरों में एसिड की मात्रा 30% तक बढ़ गई है। उत्तरी अमेरिका का महान झील प्रदेश 5 झीलों से मिलकर बना है। इनमें शामिल हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो। मिशिगन को अगर छोड़ दें तो बाकी 4 झीलें USA और कनाडा के बीच सीमा बनाती हैं। मिशिगन झील पूरी तरह से USA के इलाके में है। ये झीलें पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी हैं, जिससे USA और कनाडा के भीतरी राज्यों को अटलांटिक महासागर तक एक्सेस मिल जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बनते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा पद TVS2M संबंधित है सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, तरंग ऊर्जा से या फिर नाभिकीय ऊर्जा से। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को साल 2019 में गठित किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा या से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है या है? अरसवल्ली, मार्तंड मंदिर, मोढेरा मंदिर। कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। और इसका सही जवाब है तीनों ही मंदिर सूर्य मंदिर हैं, यानी विकल्प डी। फिर आपसे पूछा गया था, खबरों में रहा उनाकोटी स्थित है गुजरात, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मेघालय। और सही जवाब है इसका त्रिपुरा, यानी विकल्प बी। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये पहल अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को जरूर शेयर कीजिए और स्टडी IQIS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।